इसलिए जिस चीज से हमारे जन्म और मृत्यु का रिश्ता है, उस चीज में अगर लापरवाही होती है तो गौ माता की हत्या होती है। ये हमारे भी बहुत बड़ा कलंक है। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने, संतों ऋषियों ने कहा, गो सेवक और गौ रक्षक के जीवन में कोई अनहोनी घटना घट नहीं सकती। समूचे वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पशु को माँ माना गया है। जी मैं बात कर रहा हूँ गौ माता की। गाय को माँ माना गया है क्योंकि वो पोषकता देती है, संवर्धन देती है, करते सेवन गाय की माना गया है गाय को। और वास्तव में वर्तमान समय पर गाय की दुर्दशा भारत में कम नहीं है, लेकिन ऐसे समय में कुछ गोरक्षक जिन्होंने गाय को बचाने की कसम खाई है और बेड़ा उठाया कि गाय को किसी हाल में बचाया जाए, उसका संवर्धन किया जाए और गाय की परंपरा को, हमारे देश की परंपरा को, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। उनमें एक नाम आता है जनपद सहारनपुर से विजयकांत चौहान का। ये विजयकांत चौहान बोलते हैं जो वंदे मातरम एक मिशन, एक चिंगारी के नाम से चलाने अध्यक्ष है। और हाल फिलहाल में आपको गोरक्षक सम्मान से नवाजा गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जी ने उनको सम्मान दिया है, बड़ा सम्मान इनको दिया है। मुंबई के एक भव्य कार्यक्रम में पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे और वर्तमान परिवेश में गाय की दुर्दशा पर बात करेंगे। गाय का संवर्धन कैसे किया जा सकता है, गाय को बेहतर स्थिति में कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि गंगा गाय गायत्री का संवर्धन होना बहुत अनिवार्य है अगर सनातन को बचाना है। जी आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सम्मान मिला है सबको, तो आपको बहुत बहुत बधाई। सम्मान के आप लायक भी हैं और सम्मान के लिए आपने बड़ा काम भी किया। हालांकि आप सम्मान के लिए काम नहीं करते, काम काज वो संवर्धन के लिए करते हैं। सम्मान के लिए आपकी रूपरेखा कैसे बनी और सम्मान के लिए आपको कैसे चुना गया? सम्मान आपको बड़े संत, हमारे शंकराचार्य जी ने आपको सम्मान दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट, संचालक प्राचीन सिद्धपीठ श्री गौदेवी मंदिर भूषण। मेरा परम सौभाग्य है मुंबई की पावन धरती पर, जहाँ इस वक्त धूम मची हुई गणपति की सप्तमी। मेरा देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ जब मैं मुंबई की पावन धरती उतरा एयरपोर्ट से, और रास्ते में कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी गली नहीं थी जहाँ गणपति विसर्जन की, गणपति पूजन के लिए तैयारियां और जोश होती पूरी महिमा मंडल पूरा शहर सजा हुआ था गणपति विसर्जन के लिए। इस माहौल में स्वामी अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य महोदय द्वारा और मुंबई की प्रसिद्ध पत्रकार वैदेही तमन, जो कि संस्थापक है समर्पित गोरक्षा फाउंडेशन की, उनके निमंत्रण पर मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला। मेरे पास 2 दिन पहले ही इनका कॉल आया, आपका विशेष चयन हुआ है, गोरक्षक रत्न सम्मान से आपको सम्मानित किया जाएगा। मुंबई का ऐतिहासिक बोरीवली के अंदर पूरा केंद्र ग्राउंड है, जहां कम से कम भी ऐसा भव्य कार्यक्रम मैंने अपनी जिंदगी दिखा नहीं। 108 टूर्नामेंट जिंदगी में चल रहा था। देश भर के सारे ऐसे बच्चे जो गुरुकुल में ट्रेन होकर भारत माता की सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचार करने के लिए वहां बच्चे ट्रेनिंग के लिए 4 महीने का वो चातुर्मास चल रहा था वहां पे। और सबसे बड़ी बात, देश भर के तमाम सारे राज्यों से ऐतिहासिक गोरक्षक वहां पहुंचे थे। मुंबई, राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से कहां से देश भर के राष्ट्रीय गोरक्षक पहुंचे थे। सबका सम्मान हुआ, सबके बीच में हमें सम्मान प्राप्त हुआ। मेरा मन सौभाग्य है, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मुंबई की पावन धरती का, भगवान गणपति महाराज का, गौ माता का, और खासतौर पे वैदेही तमन जी का, जो कि संस्थापक है समर्पित गोरक्षा फाउंडेशन की। उनके निमंत्रण मुझे इस कार्यक्रम में जाने का मौका मिला, और खास आभार धन्यवाद चरण वंदन शंकराचार्य पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी हाथ में मुझे मिला। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने मन की बात कहने का वहाँ सौभाग्य मिला। मैंने अब तक जितना संघर्ष किया है उस सारे संघर्षों की जानकारी उनको दी, और इस सम्मान के लिए उन्होंने मुझे ऐसे नहीं चुना। अपने सर पे उन्होंने पहले इंक्वायरी करी, करीब 15-20 दिन पहले यहाँ कहीं उन्होंने बातचीत करी, कहीं तब जाके उन्होंने सम्मान के बात हमें समझते हुए वहाँ बुलाया गया। और मेरा मन बहुत पसंद है, मैं कभी सम्मान के लिए काम नहीं करता। मेरा केवल एक शब्द है, मोक्षा, गौरक्षा, मंत्र, समानता। मैंने गौ माता की सेवा के लिए दस किया, बलिदान दिया, त्याग किया, अब ये कर रहा हूँ, आगे भी जारी रहेगा। मुझे शास्त्रों में बताया गया है, जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है, निस्वार्थ भाव को अच्छा काम करता है, परोपकार के लिए जीता है, उससे भाग्य में यश है। ये उसका प्रमाण है। मैं जितना भी यहाँ संघर्ष किया, काम की कभी कोशिश नहीं की मैं अपना वही स्वार्थ कोई अपना काम करूँ या किसी सम्मान के लिए काम करूँ, लेकिन हमारे भाग्य में गौ माता ने ये यश लिखा था। जाके बात मिलते हैं लोग ऐसे सम्मान के लिए, पता नहीं कितने पापड़ बेलते हैं, कितनी बातें करते हैं, कितना कुछ और न देने कितनी नरकी करते हैं। आडम्बर से हमने कभी इस तरह का आडम्बर नहीं किया। मैं पुनः मुंबई की पावन धरती को, समर्थक राष्ट्रवादी मित्रों को, गौ माता को और शंकराचार्य स्वामी नमन करता हूँ। सम्मान के लिए उनके प्रार्थना करता हूँ कि जो सोच समझ आपने सम्मान को मुझे दी है, मैं आपकी भावना कर रहा हूँ।
और जीवन पर्यंत गौ माता की सेवा रक्षा के इस कार्य में अपनी भूमिका निभाता था। अपनी आखिरी सांस तक उनकी अग्नि करते तक अपना बलिदान करना जारी रखूंगा। वीरपाल के मुझे आपने बात बताई और धन्यवाद भी और आभार भी व्यक्त करें समाज को यानी संघर्ष को लेके वो सर्वजन को लेके गाय हमारी माता है, गाय हमारा कल्चर है, संस्कृति है, इसको जिंदा रखने के लिए अपने जो संघर्ष है सूक्ष्म में जानना चाहेंगे हमारे। मेरा संघर्ष जब से मैंने होश संभाला है लगभग 1984 में मुझे पहली बार शाखा में जाने का मौका मिला इस वक्त इंदिरा गांधी को गोली लगी थी। तब से लेकर आज तक विश्वास भाव के निरंतर इस संघर्ष जारी है, उनके आगे तक जारी रहेगा। गौ माता की रक्षा करते हुए पता नहीं कितने अनगत मेरे पे जानने का हमने भी पता नहीं कितने मुकदमे फर्जी दर्ज किए गए, कई बार जेल जाना पड़ा, कई बार गाड़ियां मेरी पलट दी चाहिए ने इनको हथियारों ने देशद्रोही हुई गद्दारों के इशारे पर। लेकिन मैं बुलंद हौसले के साथ इस मिशन पे लगा हूँ कि मेरे संतों ने मुझे बताया कि धर्म और रक्षति रक्षक है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है, धर्म उसी से चलता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण होते सामने करना चाहिए। मैंने अपनी नॉलेज में अपने अब तक जीवन काल में एक भी गौ सेवक गोरक्षक ऐसा नहीं देखा मैंने स्वार्थ भाव पे गोरक्षक की गौ सेवा की, उससे किसी प्रकार की हो जाए। भी हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने संतों ऋषियों ने कहा गौ सेवक और गौरक्षक के जीवन में कोई अनहोनी घटना घट नहीं सकती। किसी प्रकार का कोई इसका फल भी बांका नहीं दिखा सकता। जहाँ लालच स्वार्थ आडंबर आता है ऐसे लोग इस गौ सेवा के पवित्र कार्य को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। उनकी वजह से सच्चे गौरक्षक भी कभी कभी मतलब कष्ट उठाते हैं। देश भर में मैं लोगों से निवेदन करूंगा अपनी आंखें खोलिए, जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से संघर्ष करें, उन्हें अपना आशीर्वाद सम्मान सहयोग अवश्य दीजिए। और जो आडंबरी है केवल एक काम करते हैं उसको बार बार एडिट करके सोशल मीडिया में लोगों को गुमराह करते हैं और व्यक्ति के बाद ना तो घोषणा है ना गाय है ना ही कभी उन्होंने सेवा की है। ऐसे लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कई समाज के अच्छे लोगों को सबको गुमराह करते हैं, उसे अगर वसूली करते हैं और अपने जीवन की निजी सोच को क्या करते हैं और अपने निजी स्वार्थ नहीं करते हैं। उन लोगों पर नजर रखें, उनकी संतना समाज को संतों को हमें अवश्य दे। जो वास्तविक देशभक्त और समाज से भी है जो सच्चे को आशीर्वाद अवश्य। विजय भट्टी आपके पास आती है एक तो गोरक्षक सम्मान सवाल गए हैं, गोरक्षक के लिए बाकी मुहिम भी चल रही है गाय बचाने के लिए। सनातन संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है गो गाय की रक्षा करना और गाय का पालन करना, प्रबंधन करना। दूसरी ओर देखा जाता है देश में जो गुलाबी क्रांति है मानसिक जो क्रांति है इसका परसेंटेज बढ़ी है वो आपको साल में बात कर रहा हूँ निर्यात की, जब एक तो निर्यात भी बढ़ा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तमाम तरीके आरोप लगता है, तमाम तरह की उंगलियां उठती है, दिखावट होता है। तो ऐसे में गाय को बचाना, गाय का संवर्धन करना क्या सरकार की को लेके या गाय को लेके कोई दिक्कत आ रही है? गाय पालक करते हैं, गाय पालक करते हैं, तो ऐसा मेरे गाय क्या गाय बची तो मरता कौन, गाय बची तो मरता कौन, गाय कटी तो बचता कौन। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ये जो वर्तमान में अब गुलाबी बात कर रहे हैं ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी हिंदू सनातनी जनता आपसी मतभेद बुलाकर एक मंच पर संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो जाती। जब तक हमारे प्रांतवाद रहेगा लोग जातियों में बटकर अपने ही देश का नुकसान करेंगे और रक्षा के आंदोलन का नुकसान करेंगे, तब तक ये सरकार हमारी करने वाली सरकार कोई भी, मैंने आपको कहा झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो इस देश धर्म के राष्ट्रवादी कार्य के संघर्ष में हम सभी को तन मन धन के साथ तैयार रहना चाहिए। आपसी मतभेद बुलाने चाहिए, आपसी मतभेद बुलाकर ही इस राष्ट्रवादी कार्य को गौ माता को राष्ट्रमाता गो हत्या मुक्त भारत के निर्माण की संकल्प को रखते हैं। इस संघर्ष को जारी रखने के लिए मैं देश में तमाम संतों से, महापुरुषों से, समाजी संगठनों से, राष्ट्रवादी पार्टी से निवेदन करूंगा कि गाय सनातन के आरंभ से अंत तक, जन्म से मृत्यु तक का हमारे साथ गाय का रिश्ता है। कि जब हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु के वक्त जब हमारा अंतिम संस्कार होता है, उस अंतिम संस्कार में जब तक गोबर और गाय का लेप हमारी अंतिम शैया पर ना हो तब तक हमारा अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं होता। और सनातन में जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के वक्त भी जब तक गाय के दूध का घी और गोमूत्र गोबर हमारे जन्म संस्कार में हवन के लिए नहीं मिलता तब तक बच्चे का नाम का संस्कार भी पूर्ण नहीं होता। इसलिए जिस चीज से हमारे जन्म और मृत्यु का रिश्ता है उस चीज की अगर लापरवाही होती है तो गौ माता की हत्या होती है। ये हमारे भी बहुत बड़ा कलंक है। जब तक धरती पर गौ माता का रक्त गिरेगा तब तक है भूख और आतंक रहेगा। अगर चाहिए दुनिया में शांति, गौ माता की रक्षा करनी होगी समस्त सनातनियों को सशस्त्र क्रांति। ये जो मुद्दा है, ये जो आंदोलन है सशस्त्र क्रांति का है। कायर की कोई सुनवाई दुनिया में नहीं है।
आप अगर सशस्त्र क्रांति के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जो भी गौ माता की हत्या करेगा, तो वो कोई भी है, नेता है, अभिनेता है, पार्टी है, दल है, कोई भी वर्ग विशेष जातिवाद का बंदा है, तो उसके अंदर जब तक आप भय पैदा नहीं करेंगे तो गौ माता की रक्षा होना संभव है बिन होद ना प्रीत। भगवान श्री राम खुद हमें रामायण में जगा के गए हैं। एक समुद्र जिसके आगे भगवान कई लोग फरियाद करते रहे, समुद्र ने कितनी फरियाद नहीं की, और जब भगवान ने अपना बाण चंद्र पे चढ़ाया और समुद्र को ललकारा और अंतिम केवल एक ही बात कही, क्या कहते हैं, बोले राम समुद्र में भयभीत होना पड़ी। 4 दिन समुद्र जल गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप से भयभीत होना पड़ी। और जब भय दिखाया प्रभु श्री राम जी ने, वो समुद्र पैरों पड़ गया, समय याचना की और अपना रास्ता बताया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि संग शक्ति कलयुगे, कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होगा, केवल कलयुग के अंदर जो संगठन की शक्ति के साथ रहेगा, संगठन की शक्ति ही आपके लिए भगवान के अवतार का काम करेगी। आप पूरे केरल के चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, अन्य कई ऐसे राज्य जो हिंदू विहीन हो चुके हैं, वहां ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों हिंदू भी हैं जो गौ माता का भक्षण करते हैं, गोमांस खाते हैं। वो नाम के हिंदू है, उन्हें हिंदू समझते जरूर है, लेकिन वो हिंदू नहीं है। वो आरक्षण कोटा खाने के लिए अपने नाम उन्होंने हिंदू होते हैं और कर्म से वो मुस्लिम या ईसाई बन चुके हैं, लेकिन हिंदुओं को धोखा देने के लिए, सरकार को पार्टी को धोखा देने के लिए अपने नाम हिंदू रखते हुए आरक्षण का कोटा देने के लिए, आरक्षण खाने के लिए गोमांस खा रहे हैं, देश के कानून का अन्याय भी कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। मैं जो भी गोरक्षा करने में लोग युवा लगे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उन्हें टारगेट लाइन ओपन करें, समाज काम में सरकार बेना काम करें। जो है तो मुसलमान ईसाई हिंदू ना करके समाज को, देश को गुमराह कर रहे हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार हो, वो माता को खाने वाले हैं, उनका किसी भी प्रकार के संरक्षण नहीं होना चाहिए, उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, जल्द से जल्द हमारा देश के अंदर दो हत्या करने वाले और सब करने वाले, धर्मांतर करने वाले समस्त लोगों के विरुद्ध मृत्यु दंड का कानून संसद में पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग केवल एक समाज का हिस्सा ही नहीं बदलाव करते, पूरी देश की संस्कृति, परंपरा और संस्कृति को नष्ट करने के लिए दुश्मन बन जाते हैं। आप देख लिए मोहम्मद गौरी को पृथ्वी चौहान ने जब माफ किया 16 बार, 17वीं बार मौका मिलते हुए पृथ्वी चौहान की आंखें तोड़ दी और अपने काबुल में पैदल बांध के ले गया, उसको जान से मारने की कोशिश करी। आखिर में खुद पृथ्वी चौहान ने आंखें चाहने के बावजूद भी 4 गज अंगुल अस्त का ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान इस नारे के साथ उस राष्ट्रद्रोही का, गोवंशन मांसवादी युद्ध का, हिंदुओं के नाश करने वाले मोहम्मद गौरी का सर्वनाश किया, उसको दंड दिया। आप समझिए, जब तक दुष्ट को दंड नहीं मिलता, जब उसको दुष्ट को वध करने का दंड नहीं मिलता, तब तक उसके साथ कोई किसी प्रकार की आप मित्रता भाव नहीं रखते। दुश्मन दुश्मन है, और जो गाय खाता है वो हमारा कभी नहीं करता। गाय खाने वाला, गाय की पूजा करने वाला, एक तरफ गाय को रोटी खिलाने वाला, एक तरफ गाय को रोटी के साथ खाने वाला, ये दोनों अलग अलग विचारधारा, एक पूर्व एक पश्चिम, कभी एक नहीं होगी। और ना ही किसी को ये कल्पना करनी चाहिए गाय मांस खाने वाला अगर हमारे सामने मित्रता का प्रभाव लेके आता है, तो मैं उसे सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता हूँ। गो हत्यारे को तुरंत मृत्यु दंड मिलना चाहिए। भारत में गो हत्यारे का संरक्षण करने वाला भी मृत्यु दंड का बना चाहिए। तुम्हारे श्राप को लेकर जो गो हत्या करता है, गाय का संरक्षण करता है, उसके कान में गरम गरम शिक्षा खोल के डाल देना चाहिए। जब वो कुरान की बात करते हैं, अपने हदीस और सीरत की बात करते हैं, लिखा है बहुत सारी बातें, उनको मानकर अल्लाह अकबर बोलकर हमारे लोगों का कत्ल करते हैं और सरपंच से जुदा करते हैं। हमारे हिसाब से मिलता है, हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। लिखा हुआ क्लियर, जो वो क्या करता है, गाय का मांस खाता है, उसके कान में गरम गरम शीशा खोल के डाल देना चाहिए। ऐसी मृत्यु की दया ऐसी को हत्या लिखी हुई है। वो अपने शास्त्र को भूल चुके हैं, अपने मंत्र को भूल चुके हैं, अपने वेद को भूल चुके हैं, इनसे पढ़ाया ही नहीं किया। देश जब आजाद हुआ 1947 के बाद, देश के पहले 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम थे, धर्म विरोधी थे, सनातन विरोधी थे। उन लोगों ने ऐसे कानून बनाए जहां पर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और देश के तमाम वीरों को आतंकवादी कहा गया, उन्हें के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया गया, उन्हें किताबों से गायब किया गया। और औरंगजेब, अकबर, टीपू सुल्तान, मोहम्मद गौरी जैसे जिन्होंने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, लाखों बहन बेटी को बलात्कार किया, चीर हरण किया, और न जाने कितनी हमारी लाखों गौ माताओं को उन्होंने काट डाला, मठ मंदिरों को तोड़ डाला, मठ मंदिर लूट लिए। ऐसे हत्यारे, आतंकवादी, समाज के दुश्मन, उन लोगों को हमारी किताबों के अंदर योजनावार तरीके से षड्यंत्र करके महान बताया गया। मेरा मान छोटा बालक है, जैसे हमारी अमित जी है, अगर आपको ये बता दें कि आपके पापा बलात्कारी थे, अय्याश थे, देशद्रोही थे, गद्दार थे, सटियारे थे, शराबी थे, आप एक किसी अच्छे कार्यक्रम या आम जनता में गर्व से अपने पापा का नाम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आपको शर्म आएगी कि आपके पापा को बताया गया कि आप आपके पास शराबी थे, याद नहीं ला सकते। इस तरह हमारी किताबों में हमारे महापुरुषों को योजना बनाने के लिए, बच्चों का मन खराब करने के लिए, उनको निराशा करने के लिए, निराशित करने के लिए बताया गया कि हमारे महापुरुष गलत थे और उनके आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार, बलात्कारी महान थे। तो ऐसा बच्चा जो अपने महापुरुषों को जानता नहीं है, उनके बलिदान को जानता नहीं है,
अपने देश धर्म के लिए क्या बलिदान करेगा, क्या संघर्ष करेगा। यही अगर बताया जाए हमें जी, आपके पिताजी महाराणा प्रताप के वंशज थे, जिन्होंने एक ही तलवार में बेलोर खान जैसे दुष्ट को, सनातन विरोधी को घोड़े समेत एक तलवार में काट के 2 टुकड़े कर दिए। ये बातें सुनते जब आपका बच्चा गर्व से बोलता है मैं ऐसे महापुरुष का वंशज हूं, जिन्होंने एक तलवार से सनातन विरोधी को घोड़े समेत काट दिया, उसकी पूछाएं फटक उठती हैं। ऐसे बच्चों को इन महान वीरों की गाथाएं सुनानी चाहिए, जिसे पढ़ के सुन के अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए, बहन पीढ़ियों के सम्मान की रक्षा के लिए, संघर्ष के लिए, बुलंद हौसलों के लिए, मारने के लिए तैयार होते, ऐसी वीरता वाले कुछ बच्चे में चाहिए। तो अपनी महानता का किस्सा कहानियां सुनानी चाहिए। हमारे सामने इजराइल मेहमान है, छोटा बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में पैदा होता है, पैदा होते ही वो इजराइल का नागरिक बन जाता है, और पैदा होने के कुछ माह में बाद ही उनके लिए कानून है, आपको इतने वर्ष अपनी फौज की सेवा करनी है। किताब लगे बता रहे हैं, तो फौज में रहने का वो बच्चा देश के लिए 8 वर्ष का एक कमांडो बन के बाहर निकलता है, देश भर में कहीं नहीं जाता है, उसके देश के विरुद्ध कोई बोला जाता है, उसकी संस्कृति, उसके महापुरुषों के खिलाफ बोला जाता है, उसका डट कर मुकाबला करता है, मुंह तोड़ जवाब देता है। वही परंपरा हमारे देश में भी होनी चाहिए। हम लोग पहले ऐसे थे, उनसे ये परंपरा छीन ले गई, हमें महापुरुषों का दुश्मन हमसे छीन ले गया। हमारे बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में स्मरण करना चाहिए। इसलिए मुझे की गाथाएं लिखी नहीं है किताबों में, उन्हें पढ़ानी चाहिए। अपने देश के इतिहास के बारे में जानने के लिए तभी जाके हमारा देश बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा भारत बचेगा, सनातन बचेगा, गौमाता बचेगी, तमाम सारी बहन बेटियां मठ मंदिर की सुरक्षा होगी। तो मेरे साथ में विजयकांत चौहान जी को सम्मान से सम्मानित हुए हैं और बड़ा उत्साह के साथ मिले आपको सम्मान मिला है, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है, अगर हम भारतीय संस्कृति को देखना रक्षा करेंगे तो भयभीत एक नहीं है कि साथ में हमें रक्षा थैंक यू सर। वंदे मातरम। मैं आपके जन्म में कहना चाहूंगा, ये देश सदियों से गुलाम है। 1000 साल की गुलामी की जो पीड़ा, जो यातना है, जो दंश हमारे महापुरुषों ने, हमारे परिवारों ने, हमारे पूर्वजों ने झेला है, अब हमारे पास मौका है। हम अब तक कहते थे कि पुरानी पीढ़ियों की हमारे महापुरुषों ने कुछ गलतियां की, गलतियां हमें भुगतनी पड़ी है। आज हम यंग हैं, आज हम समझदार हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हर तरह की जानकारी आपके सामने है। इतिहास को जानने के लिए विकिपीडिया है, गूगल है, यूट्यूब है, आप अपने इतिहास को जानकारी ले। हम उन महापुरुषों की वंशज हैं, जहाँ गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने से अपने प्राणों को बलिदान दिया, उस ऐसी महान हस्ती के वंशज है। गुरु तेग बहादुर जी के पास जब कश्मीरी पंडित गए थे, तो उस कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए एक महान महापुरुष का बलिदान होना आवश्यक है। तो छोटे गुरु गोविंद सिंह जी के सामने गए थे, उन्होंने कहा पिताजी इस वक्त आपसे बड़ा महापुरुष कौन है, आप कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए बलिदान दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। ये बात सुन के एक बहादुर जी इतने खुश हुए, जिस चीज को हम पूरी दुनिया में ढूंढते वो चीज मेरे घर में करता है। मेरी वंश परंपरा को आगे चलाने वाला गुरु गोविंद सिंह पैदा हो चुका है। लेकिन उनकी वंश परंपरा को आगे जारी रखते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने पुत्रों के साथ वही पराक्रम दिखाया। उनके बच्चों ने अपने पूर्वज जिंदा रखते, हंसते हंसते जिंदा दीवारों में चिन गए, गर्म खोलते तेल के कड़ाह में तल गए, धर्म परिवर्तन नहीं किया, हंसते से अपने प्रधान बलिदान कर दी। उन्होंने कहा था, उन्होंने फतेह सिंह घोष में बोला, जोरावर जोर से बोला, लगा तू ईंट लगा घरे, चुनो दीवार ए हत्यारे, हमारी लाश भी बोलेगी दशमेश की जय, सनातन धर्म की जय, गोविंद सिंह महाराज की जय। नाम श्री वाहिगुरु बोलते हुए हंसते से उन्होंने अपने प्राण बलिदान किया, और जब अपन जाति महान दूसरों के सामने अपना धर्म बलिदान किया। हमने उनकी संतान है, हमें भी उनसे प्रेरणा लेने के लिए आज छोटे मोटे लालच देके कुछ लोग देश के मजबूत बेसहारा गरीब लोगों को छोटा सा लालच देके पैसे का, दवाई का ईसाई बनाते हैं, मुस्लिम बनाते हैं, उनके लिए आप धार उनकी खरीद। ऐसे लोग केवल छोड़ने के लालच के लिए, पैसे के लिए दवाई कर लेते हैं, उन तक पहुंचिए, उन्हें अपने देश के इतिहास के बारे में जानकारी दी, अपने पूर्वजों की जानकारी दी, कैसे उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, लेकिन धर्म वर्धन नहीं दिया। तो दिखाइए आप किनके बेटे किनके वजह से ये कुछ दुष्ट शक्तियां आपके आसपास विदेशी पैसे लेके आपके पास आ रही है, आपका धर्म नहीं करा रही है, बल्कि आपके राष्ट्र, आपके देश, आपकी परंपरा, आपकी वंश परंपरा, आपकी संस्कृति, आपके मठ मंत्र को तोड़ने के लिए उन्हें समय पर हिंदू जाति गर्दू गलती करती ना, गैर न तेरे राजा होते इतना कष्ट उठाती ना, पकड़ पकड़ कर छोड़ दिया, वैसे गलती थोड़ी थी, दुश्मन है। हम इन्हें बार बार गलती करके छोड़ देते हैं। अब कोई गलती करता है तुरंत सजा दीजिए उन्हें,
की बात करता है और जबरन धर्मांतर की बात करते हैं तुरंत अपनी पूछो आवाज में स्वयं की प्रेरणा से आत्मरक्षा दंड दीजिए, सजा दीजिए, ताकि ऐसे देशद्रोही गद्दार लोग हमारी बात होने के बाद हमारे भारत देश से आफत पटक ना पाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।